हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपके अपने चैनल पढ़ाई चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ हम बात करने वाले हैं कुछ पॉइंट कुछ मुद्दे पे कि साइंस बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है। आयोग समझ ही नहीं पा रहा है कि वो इतना खिलवाड़ क्यों स्टूडेंट के साथ कर रहा है कि बायोलॉजी और साइंस वाले स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूजन है। बायोलॉजी स्टूडेंट को लेकर पूरा सच क्या है, बायोलॉजी की सीटें कम क्यों दिखाई दे रही हैं, बायोलॉजी के छात्रों या स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। दूसरी बात की पहले हम बात करेंगे साइंस और बायोलॉजी की भर्ती कैसी होती थी, पहले कैसी आती थी, अब बायोलॉजी को अलग विषय क्यों माना गया है, फिर बायोलॉजी की सीटें इतनी कम क्यों दिखाई दे रही हैं। कक्षा 9 से 10 तक की बायोलॉजी शिक्षक को अलग नहीं होता, बायोलॉजी छात्रों को अलग क्या अवसर मिलना चाहिए। तो चलिए इन सब बारे में सारे मुद्दा में हम बात करने वाले हैं। अगर बात करें हम पुरानी टीजीटी साइंस की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो इससे पहले जो इनकी व्यवस्था थी, जो साइंस की सीटें ही निकाला करते थे या निकालते थे काफ़ी समय से, मान लो भर्ती मुख्य रूप से टीजीटी साइंस के नाम से कह सकते हैं कि टीजीटी साइंस के नाम से होती थी। अलग टीजीटी बायोलॉजी पद नहीं होता था, ठीक। आप सिलेक्शन साइंस पद से ही होता था, आपका जो सिलेक्शन होता था साइंस के पद से ही होता था। लेकिन बाद में बायोलॉजी स्टूडेंट अभ्यर्थी जो है एक और मुद्दा उठाया कि बायोलॉजी को अलग विषय में मान्यता मिलनी चाहिए। मैं पिछली इनकी पुरानी व्यवस्था बता रही हूँ, जो पिछले होता था पहले टीजीटी साइंस को लेकर। लेकिन अब नए स्टूडेंट जो बायोलॉजी अभ्यर्थी हैं वो एक नया मुद्दा उठाए कि बायोलॉजी को अलग विषय में मान्यता मिलनी चाहिए। इसके नियमों के अनुसार बदलाव हुए कुछ, जैसे साइंस और बायोलॉजी को अलग विषयों में निर्णय लिया गया है। पुरानी व्यवस्था मुख्य रूप से साइंस की भर्ती, नई व्यवस्था साइंस और बायोलॉजी अलग अलग विषयों के रूप में व्यवस्था की गई है। इसलिए बायोलॉजी को अलग विषय मान्यता मिलने पर अलग भर्ती का अवसर है, लेकिन बराबर संख्या में सीट मिलेगी ये कोई मान्यता नहीं है। आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करें कि बायोलॉजी वालों छात्रों की, जब बायोलॉजी की अलग सीटें कम होती हैं या कम निकलती हैं तो साइंस वाले शिक्षक आखिर क्या पढ़ाते हैं। तो चलिए हम बात इसमें करते हैं कि टीजीटी साइंस टीचर का मतलब यानी अधिकांश सरकारी स्कूलों में अलग अलग बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं होती। अगर हमारी बीएससी बॉटनी जूलॉजी से अगर भर्ती की अनुमति दे और आप पात्र हो तो चयन के बाद आपको पूरा साइंस पढ़ाना पड़ सकता है। ये उनके ऊपर निर्भर करेगा कि सिलेक्शन के बाद आपको किस चीज़ में किस पद में रखेंगे, वो क्या क्या, मतलब आपको बायोलॉजी ओनली पढ़ानी पड़ेगी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री से। अधिकांश सरकारी स्कूलों में देखा होगा कि एक ही सब्जेक्ट को एक ही टीचर तीनों सब्जेक्ट को पढ़ाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री यानी बायोलॉजी विज्ञान जो है तीनों एक ही सब्जेक्ट को टीचर पढ़ाता है। लेकिन कुछ नए स्टूडेंट अभ्यर्थी मुद्दा खड़ा किया कि हमको बायोलॉजी की मान्यता अलग मिलनी चाहिए, उसकी सीटें अलग होनी चाहिए। पर हमेशा से पहले टीजीटी साइंस की व्यवस्था जो थी, तो पहले यही होता था कि एक ही विषय से सीटें निकाली जाती थी साइंस की, और उसी के द्वारा सिलेक्शन होता था, आपका चयन होता था। उसके बाद आपको डिसीजन वहाँ के निरीक्षण अब बंटवारा करते थे, वहाँ समझ के बताते थे कि आपको क्या चीज़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, बायोलॉजी या फिर तीनों सब्जेक्ट आपको ही पढ़ाना है। तो बीच में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, बायोलॉजी सीट को लेके नया मुद्दा खड़ा हुआ। ये नहीं कह सकते हैं कि साइंस के बराबर ही बायोलॉजी की सीट मिले, क्योंकि आप यहाँ पे ये चीज़ों को मानो या ना मानो, लेकिन पहले जो था और बीच में अभी इतना कन्फ्यूजन कर दिए हैं कि 2 साल से बायोलॉजी वालों के लिए सीट बहुत कम कर दी है, मतलब गिना चुना कह सकते हैं। तो क्या वो स्टूडेंट क्या करेगा। तो फिर आप ये चीज़ें हटा दो कि बॉटनी जूलॉजी की अलग ही सीटें, या फिर आप मिक्स कर दो, इंक्लूड कर दो उसी में। तो आयोग खुद नहीं समझ पा रहा है, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ वो क्यों कर रहा है। मुझे ये चीज़ें
कहीं ना कहीं बहुत डाउट कर रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूजन, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि साइंस की कितनी सीटें हैं, बायोलॉजी में कितनी सीटें। एंड मैंने तो सब्जेक्ट मेरा बॉटनी जूलॉजी था, किसी का साइंस में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री था। तो मतलब बहुत यहाँ पे कन्फ्यूजन चल रही है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत जल्दी इसका भी निराकरण होगा। और बहुत जल्द नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अधिकारिक के रूप में जारी होगा और सब चीज़ें क्लियर होंगी। बातें चल रही हैं, कोर्ट तक बातें पहुंच गई हैं। अगर ऐसा ही रहा बायोलॉजी स्टूडेंट के साथ, अगर सीटें नहीं निकल रही हैं, कम हो रही हैं, तो ये मुद्दा आगे जाके खड़ा हो सकता है और पेपर में आगे जाके पेपर भी कह सकते हैं कि फिर इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि ये मुद्दा अगर खड़ा हो जाता है तो फिर इसका निराकरण होगा, तभी यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं। तो अभी बातें चल रही हैं, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बारे में नहीं आई है। जैसे ही सब कुछ क्लियर होगा हम आप लोगों तक अपडेट ज़रूर कराएंगे, ज़रूर आपको बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिएगा, जैसा भी अपडेट होगा तुरंत आप लोगों तक पहुँचेगा। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ जानकारी आपको मिली होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। और आपका सब्जेक्ट क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।